हमारा सरना स्थल में सिर्फ हम एक बार पूजा करने के लिए जाते हैं। हमारा समूह आता है और वो हमारा नया साल होता है, सरहुल का पूजा, और हमारा साइंटिफिक रीजन होता है कि बारिश होगा, खेती होगा, नहीं होगा, उसका हम अनुमानित प्रमाण करते हैं। वो हमारा एक साइंटिफिक रीजन है, इसको कोई भी शोधार्थी करके नहीं निकाल सकता। ये हमारे पहान का एक और हमारा आदिवासी समाज का विश्वास है। और उसी आस्था के साथ जब हम पूजा करने आते हैं, हम कहते हैं कि धरती और सूरज, आकाश का, सूरज का शादी हो रहा है, इस शब्द का भी हम कहीं कहीं दंत कथा में लेकर के आते हैं, ये विषय सामने आता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए तो आयोग का काम भी है, हमने माइंडेड पढ़ा, संरक्षण और सुरक्षण की बात की, प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड की बात की है। तो आज इस विषय को हम लोग यहाँ लेके आए हैं। जिस तरह से आयोग का सांस्कृतिक की और आरक्षण की बात करते हैं, तो आयोग इसके लिए हस्तक्षेप भी करते हैं, रोकते भी हैं, और सरकार को निर्देश भी आयोग को अनुरोध भी सरकार को अनुरोध भी करते हैं कि ये जो आदिवासी का हक और अधिकार है उसका हनन होता है, तो आयोग कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए रखती है। इसके लिए हमारे पास कानून भी है, और कानून को ध्यान में रखते हुए जिस कानून के लिए हम बात करते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना कि आपके साथ अगर बात होती, चाहे सरकार का कोई भी व्यक्ति आता, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर इस सब की बात अगर हम काम करते हैं तो सामंजस्य बनाते एक दूसरे के साथ में कि हमारा समाज के साथ, समाज अगुवा के साथ एक एक करके या 5-5 सदस्य आइए, हम आपसे वार्तालाप करेंगे, आप क्या चाहते हैं उस पर हम निर्णय करेंगे। ये परिणाम देता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो क्या स्टेक होल्डर का बैठक बुलाया, जैसे आप लोग बोले कि टेंडर हुआ, टेंडर से पहले का जो प्रक्रिया होती है, जिसको हमने कहा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बात करेंगे, तो सरना समाज का कौन कौन आदमी को बताया, क्या पूरे सरना समिति कितना है, उनका सूची उनके पास है क्या, उस सरना समिति क्या या अलग अलग समिति सरना स्थल के लोगों का है, उसका उनके पास ठोस रिपोर्ट है क्या, नहीं है। अगर होती तो शायद आपको स्टेक होल्डर का मीटिंग में बुलाते, तो आपसे पूछते आप क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं रांची नगर निगम में थी, तब हज हाउस बन रहे थे, उस समय भी एक स्टेक होल्डर मीटिंग बुलाया गया और उनसे बात किया गया कि आपका ये भवन कैसे बनेगा। तो सबका एक आता है कि हम कैसे उनका बता सकते हैं, डिजाइन कैसे हो सकता है। ऐसे अभी सूरज जी यहाँ बैठे हैं, करमटोली का जो तालाब का निर्माण हो रहा था, तब भी स्टेक होल्डर मीटिंग आई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज में एक पहचान जाए, समाज के लिए एक धरोहर बने, ऐसे स्टेक होल्डर का भी एक बयान आना चाहिए, जो इस डीपीआर की अगर बात करूं उसमें नहीं है। अभी हम साइड देखेंगे राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की साइड में जो प्रोजेक्ट साइड होता है और टेंडर साइड होता है, उनका टेंडर कोड किया जाता है, उस साइड में आप देखिए तो ऑनलाइन सिस्टम जो होता है वो है ही नहीं। तो आप देखना भी चाहेंगे तो देख नहीं पाएंगे। ये किस कारण से है मुझे जानकारी नहीं है, जब हम जाएंगे आगे बात करेंगे तो ये सारा विषय सामने आएगा। अभी ये विषय सामने आपने लेकर के आए हैं। दुख के साथ और अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ है, और आज जिस तरह से झारखंड में आदिवासी समाज 2-4 हो रहे हैं, शायद ये तो मैं आयोग में आने के बाद देखी हूँ, लगभग संथाल परगना से लेकर के पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर के मैं कोल्हान तक सभी का लगभग 22 जिला को मैं भ्रमण की हूँ। धनबाद में भी 1-2% आदिवासी समाज है, मैं वहाँ भी गई। मैं यहाँ ही नहीं, मैं गुजरात का भी जामनगर में 1% आदिवासी समाज है, मैं वहाँ भी गई। हजारों की संख्या जहाँ है वहाँ तो सब जा रहे हैं, लेकिन 1-2% को भी समझने और देखने की ज़रूरत है। इनको जब हमने देखा और झारखंड का स्थिति परिस्थिति को अगर मैं समझती हूँ, तो आज पूरी तरह से आयोग का एक रिपोर्ट बना है डेमोग्राफी चेंज करके, उसका 4 जिला का हमने आपके सामने में आकलन किया है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं एक उदाहरण के रूप में कि सिरमटोली सरना स्थल, यही उदाहरण जाएगा संथाल परगना तक। और संथाल परगना में जिस तरह से गोचर की भूमि को कब्रिस्तान में तब्दील किया जाता है, और उसमें जिला प्रशासन 28 लाख का योजना लेकर के आती है, शायद अगर आयोग नहीं जाती तो स्थगित भी होता और गोचर की भूमि पर कब्जा होता। तो ये कहीं ना कहीं आयोग के जाने से रुका। उदाहरण के लिए मैं 2 दिन पहले चली गई थी हिंदपीढ़ी में, वो भी तुरंत में मामला आया। मेरा एक मकसद है, आयोग का मकसद है, अगर हमें लगता है कि फील्ड विजिट करके अगर हमें समाधान मिलता है तो करना चाहिए। शायद अगर हिंदपीढ़ी नहीं जाते तो शायद उनका ज़मीन भी कब्जा हो जाता। और आज जब वहाँ पूरा प्रशासन के साथ में
उनका एग्रीमेंट हमने लिखवाया है कि जो भी समाज का अगुआ वहाँ थे, जो बैठक हुई, तो उनका भाई भैयाद में ही बंटवारा हो, कोई थर्ड पार्टी अगर लेके जाता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो आज जो हम लोग ने स्टेक होल्डर मीटिंग के लिए आज का जो बैठक हुई उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये मामला ऐसा नहीं है। हम अगर क्वेश्चन खड़ा करते हैं तो ये हमारा एक विषय सामने निकल करके आया। बहुत दुख होता है क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ रांची नगर निगम में रही हूँ, इसलिए गली मोहल्ला भी जानती हूँ, गांव से निकल करके आई हूँ, इसलिए गांव का दर्द भी जानती हूँ कि हमारी बेटियों के लिए, हमारा आदिवासी समाज का ज़मीन के लिए, हमारा आदिवासी समाज का माटी के लिए, तो माटी, बेटी और रोटी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत खतरे में है। आज अगर आप इस विषय को उठा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है वो भी खतरे में दिखाई दे रहे हैं, तो इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है और इसके लिए आयोग जरूर संज्ञान में ली है और इसको दूर तलक जाएगी। आपको मैं इतना ही कहूँगी कि आप संवैधानिक रूप से कानून को अपने हाथ में ना लेकर के आप आंदोलन जारी रखिएगा, रोकिएगा नहीं, मैं यही कहूँगी। दूसरा बात, सरकार ने कल छुट्टी के दिन में एक लेटर निकाला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुख के साथ मैं यह बात करना चाह रही हूँ कि सरकार ने, जब हम पूरा अधिकारी रांची आने के लिए रेडी हो गए, हमारे पूरा टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उस समय लेटर निकलता है और मैं आप सबको बहुत दुख के साथ में बताना चाहती हूँ। सरकार का लेटर है, कृपानंद झा है सरकार के सचिव, उन्होंने लिखा है कि दिनांक 13/5/2025 को निर्धारित बैठक स्थगित करने के संबंध में, और उन्होंने कहा है कि 26/1/2024 और 7/5/2025 ये पत्रांक है, उसमें कहा है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 13/5/2025 को 3:30 बजे अपराह्न में मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ निर्धारित बैठक को अपरिहार्य कारण, अब स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से, आयोग को कभी भी कोई नोटिस या कोई लेटर जाता है तो किस कारण, वो कारण को स्पष्टता बताई जाती है, लेकिन सरकार ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से आयोजित करना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आपको पूरा आश्वस्त करती हूँ, 2 दिन का इंतजार, 2 दिन का 3 दिन का समय मांगे हैं, चौथा दिन पुनः आयोग सरकार के साथ बैठक निर्धारित करेगी और ये आयोग के द्वारा जो लेटर आया है उसको करेगी ही, क्योंकि हमारा कानून में प्रावधान है। आप कभी देखेंगे आयोग का कानून बना हुआ है 10/8 में आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी कमीशन ने रिकमेंड किया है किसी भी योजना प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, उस योजना प्रक्रिया का विकास काम नहीं करेंगे जब तक आयोग उनका अन्वेषण कर रहा है, आयोग उसका जांच कर रहा है, तब तक सरकार किसी तरह का उस जगह पर निर्माण काम नहीं करेगी, उद्घाटन नहीं करेगी, उस विषय पर चर्चा नहीं करेगी। ये आयोग का ये कानून में प्रावधान है और आयोग जब तक जांच करती है तब तक के लिए सरकार किसी तरह का कोई काम वहाँ नहीं करेगी। ये आयोग के द्वारा भी सरकार को अनुशंसा है और ये डिटेल जानकारी उनको देना पड़ेगा आयोग को, और आयोग का जब तक उनके साथ बैठक नहीं हो जाती है, आयोग के साथ में उनकी चर्चा जब तक नहीं हो जाती है, तब तक वो कोई भी काम नहीं करेंगे। और आयोग आज का जो आप सभी के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है इसी का हवाला देंगे और पुनः इस लेटर को हम राष्ट्रपति को भी अनुशंसा करेंगे और वहाँ से भी इसका पहल होगा और हम कहेंगे कि जो भी बैठक है उद्देश्यपूर्ण है और ये उद्देश्यपूर्ण होने के नाते राज्य सरकार कहीं कोई और आगे कार्रवाई नहीं करेगी जब तक आयोग के पास ये संज्ञान में रहेगा, जांच चलेगा, अन्वेषण चलेगा। तो ये विषय सामने आई है। बाकी आयोग आपके साथ है, किसी भी तरह का मैटर और मामला आता है तो आयोग इसको संज्ञान में लेती है। अभी हम जाएंगे सीरम टोली चौक का विजिट करेंगे और वहाँ जिस तरह से काम आया है हमारा भी रिपोर्टिंग होगा और पूरा रिपोर्टिंग होने के बाद में हमारे साथ में ITDA का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है, उनका वो भी पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे। पूरा टीम है राज्य सरकार का, वो भी पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और आज के रिपोर्ट के बाद हमारे यहाँ से नोटिस पुनः एक राज्य सरकार को आज रिपोर्ट बनने के बाद कल उनको जाएगा नोटिस पुनः, और 3 दिन के बाद पुनः एक बैठक स्थापित करेंगे और बैठक के बाद सरकार आयोग के साथ वार्ता करेगी, विचार करेगी और साथ में आपने जो रिक्वेस्ट किए हैं उसको भी हम सुनेंगे, आपके साथ में भी बैठेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये भी आयोग निवेदन करेगी
ताकि हमारा समाज समझ पाएंगे, क्योंकि समाज को बचाना है तो भगवान बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, सिंगी दई बनना पड़ेगा, वीर बुधु भगत बनना पड़ेगा, जतरा टाना भगत बनना पड़ेगा, सिद्धू कानू बनना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक उलगुलान अधूरा रहेगा। उलगुलान तो करते रहिए, कोई रोकेगा नहीं। हम भी एक आदिवासी समाज की बेटी है, मेरा भी हक और अधिकार है, जिससे मेरा पहचान है, जिस रांची से मेरी लगाव है, और उस रांची का परिचय से ही आज हम आयोग का मेंबर भी संभवतः बने हैं। तो यहाँ का दर्द मेरे पास रहेगा, रोटी बेटी माटी का सवाल होगा, सांस्कृतिक आस्था का धरोहर होगा, धरोहर का बचाव का होगा, और आयोग का जितना ताकत होगा आयोग उसके लिए काम करेगी और अंतिम तक जाएंगे, और ये हमारा सिरमटोली सरना स्थल बचा रहेगा, ऐसा पूरा भरोसा दिलाते हैं।